नमस्कार खम्मा गणे उदयपुर, झीलों की नगरी उदयपुर में आज हम मौजूद हैं और आज जो है ये तय होगा कि राजस्थान की सत्ता पर काबिज कौन होगा, क्योंकि कहा जाता है कि जिसने मेवाड़ को जीत लिया उसने राजस्थान को जीत लिया। और मैं हूं आपके साथ हिमाद्री शर्मा। आज जनप्रतिनिधियों से हम सवाल पूछेंगे राजस्थान के इस महासमर में और जनप्रतिनिधि उन सवालों का जवाब देंगे, क्योंकि आज बहस होगी बीच बाजार। मेरी सहयोगी भी मेरे साथ मौजूद हैं जो जनता के बीच से जनता के सवालों को जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाएंगी। तो मैं आपके साथ खुशबू खान, और देखिए कि मरुधरा का महासमर सच के पूरी तरह से तैयार है। अब ऐसे में जो है आप देखिए कि तमाम सवालों के जवाब यहाँ मौजूद जो जनप्रतिनिधि हैं जो पोडियम पर होंगे उन्हें देना होगा और बताना होगा कि 5 साल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। भाई जनता भी बताएगी भाई आपकी बातों में कितनी हकीकत है। जब 25 तारीख को वोट डाले जाएंगे तो वोट की चोट भी देगी। अब ये किसको देगी तो खैर देखने वाली बात होगी, लेकिन बहस बीच बाजार की आज होगी, यानी कि आप देखिए कि तैयारी पूरी है। अब ऐसे में जो देखिए हिमाद्री, मैं आपसे चाहती हूं आप जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो यहां पर मौजूद है, उनको आप पोडियम पर बुलाएं और उनसे ओपनिंग कमेंट लें। जी बिल्कुल खुशबू, हमारे जनप्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद है जो कि आज जनता के तीखे सवालों का जवाब देंगे। सबसे पहले मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी रविंद्र जी श्रीमाली, शहर जिला अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, और दूसरी तरफ से मैं बुलाना चाहूंगी कचरूलाल जी चौधरी, देहात जिला अध्यक्ष है कांग्रेस के। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम बहस बीच बाजार में। और आप दोनों से ही आज सवाल पूछे जाएंगे, सवाल जनता के होंगे लेकिन जवाब आपको देने होंगे, और साथ ही आपके 5 सालों का जो रिपोर्ट कार्ड है वो आपको यहाँ पर खोल कर रखना होगा। तो सबसे पहले रविंद्र जी आपसे जानना चाहूंगी, उदयपुर में कितना विकास देखते हैं इन 5 सालों में और क्या कुछ परिवर्तन चाहते हैं? उदयपुर में विकास की बात करें तो नगर निगम के माध्यम से बहुत सारे विकास के काम हुए हैं, लेकिन जो सरसब्ज राजस्थान की गहलोत सरकार ने दिखाया है, मैं सोचता हूँ सरकार हर मोर्चे पे विफल रही है। जो वादे उन्होंने बेरोजगारों से किए, किसानों से किए, आम जनता से किए, महिलाओं की सुरक्षा हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में, यह सरकार हर मोर्चे पे विफल रही है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि हमारी उदयपुर की नगर निगम नहीं होती तो जनता के दुख दर्द जिस प्रकार से सहभागी बनकर इन्होंने जो सेवा के काम किए हैं, वास्तव में नगर निगम के माध्यम से उदयपुर शहर को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला है और अनेक विकास के काम हुए हैं। जी कचरूलाल जी, कहाँ तक विकास को देखते हैं उदयपुर में? सर, प्रथम तो मैं अविनाश जी का और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं, और हमारे बीजेपी के और कांग्रेस के सभी नेता यहाँ पधारे, सबका स्वागत है मंच पर। काम की बात करें तो गहलोत साहब ने जो काम किए हैं वो शायद किसी से छिपे हुए नहीं हैं। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर बीजेपी ने 20 साल या 25 साल हो गए पार्टी काम करी है, दोनों पार्टी करी है, कभी 5 साल कांग्रेस है, कभी 5 साल बीजेपी है। आप सज्जनगढ़ से जा कर के ऊपर जा कर के देखें, चाहे चित्तौड़ हो, चाहे बांसवाड़ा हो, चाहे डूंगरपुर हो, चाहे आपका कोटड़ा हो, कहीं पर भी एक डैम का कहीं काम करवाया हो तो आप मुझे बताएं। गहलोत साहब ने और हमारी सरकार ने खूब काम किए हैं, और आज हर घर में हमारी सरकार की योजनाएं पहुंच रही हैं, और मैं नहीं समझता हूं कि कहीं ऐसी कहीं कमी रही हो जो आज हम उसको पूरी नहीं की है। कचरूलाल जी, अभी तक जो है कांग्रेस ने अपना दाव नहीं खेला है, कब तक ये दाव कांग्रेस खेलेगी और किस मजबूत चेहरे पर खेलेगी? ये हमारे बड़े नेताओं का काम है, हम लोगों का काम है खाली यहाँ से वो बना करके लिस्ट बना करके भेजने का। हम लोगों ने हमारा पैनल बना के भेज दिया है, हमारे ऊपर वाले नेता शायद आज या आज रात में हमारी सारी लिस्टें फाइनल हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। और श्रीमाली जी, एक सवाल कि उदयपुर में अगर हम बात करें, बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया, गुलाबचंद जी कटारिया के बाद जो है फिर से उदयपुर ने यहाँ पर एक नए चेहरे को चुना है, कितना आगे तक ले जा पाएंगे? हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए वास्तव में बहुत गर्व की बातें हैं। एक ऐसे व्यक्तित्व को चुना है जिन्होंने निरंतर आपातकाल में जो जेल में रहे, उसके पश्चात जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी 6 बार यह हमारे उदयपुर ग्रामीण उदयपुर शहर जिला के अध्यक्ष रहे।
हमारे यहाँ के जो जिला उप प्रमुख रहे हैं और विभिन्न पदों पर रहते हुए राजस्थान के अंदर जहाँ जहाँ पर इनको प्रभारी के रूप में भेजा है वहाँ पर जो दायित्व दिया है उस दायित्व पे खरे उतरे हैं और इतना सटीक विश्लेषण पूरी मेहनत के साथ, चाहे गुजरात ने इनको भेजा विस्तारक के रूप में, बहुत अच्छा काम किया और जो जीत की जिम्मेदारी इनको दी, आप देखिए डूंगरपुर में इनको जिम्मेदारी दी जहाँ कोई कल्पना श्रीवाली जी, विरोध भी सामने आया है। देखिए विरोध तो वो ये लोकतंत्र है और इसमें स्वाभाविक रूप से आला कमान यह निश्चित यह निर्णय करता है कि कौन प्रत्याशी ठीक रहेगा, इसलिए कोई विरोध की कोई बात ही नहीं। आप देख रहे हैं कि निरंतर जब इनकी घोषणा हुई उसी दिन से पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर सभी वार्डों के अंदर निकल पड़े हैं, मंडलों की बैठक हो चुकी है और पूरी ताकत के साथ आप देखिए आज हमारे कार्यकर्ताओं के चेहरों पर जो प्रसन्नता के भाव नजर आ रहे हैं, जो इनके मन के अंदर एक विश्वास नजर आ रहा है, जो उत्साह नजर आ रहा है और आम जन भी इसका स्वागत कर रही है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। अब मैं मेरी सहयोगी खुशबू का रुख करना चाहूंगी। खुशबू, हमारे साथ जो है ताराचंद जी जैन भी इस वक्त मौजूद हैं। भाजपा ने उन्हें जो है जिम्मेदारी दी है मेवाड़ की, एक बार उनसे पूछिए कहां तक खरा उतर पाएंगे। बिल्कुल, देखिए सवालों का ये सिलसिला चलेगा और मैं चाहूँगी कि आप लोग जब बातचीत करें तो अपनी वहीं पर सीट पर खड़े हो जाए ताकि बात तरीके से हो पाए और अच्छे से आप लोग जवाब दे पाए। सर, क्या देख रहे हैं 5 साल में कितना काम हुआ और क्या कितने नंबर देंगे इस काम को? काम को तो जनता स्वतः ही नंबर दे रही है। आप देख रहे हो कि पिछले महीनों के अंदर जो सरकार बनने का वातावरण बनता नज़र आ रहा था, धीरे धीरे सरकार जाती हुई नज़र आ रही है और अब जैसे ही दिन आगे बढ़ेंगे सरकार के समापन के दिन आप देखेंगे स्वयं। क्या आपको लगता नहीं है कि 5 साल में जो योजनाओं की बात की गई है और जो गारंटी दी गई है इससे लोग प्रभावित होंगे? ऐसा है कि जो योजनाएं जिन घोषणाओं को करना चाहिए था वो 5 वर्ष पूर्ण करना चाहिए था, सरकार आते ही करना चाहिए था। सरकार ने घोषणा की थी, गहलोत साहब ने, कि मैं 5 वर्ष में लाइट का 1 पैसा नहीं बढ़ाऊंगा। आज उससे दुगुनी रेट हो गई है। ये जानना चाहती हूँ, देखिए कि अगर बात करें कि फ्री मोबाइल की, उससे ज्यादा बड़ा मुद्दा है कि महिला सुरक्षा का। झीलों की नगरी उदयपुर में महिला कितनी सुरक्षित है? महिला सुरक्षित है। मैं भी पिछली बार पार्षद थी और यहाँ 1 बजे तक 2 बजे तक प्रोग्राम चलता है और मैं अपने घर यहाँ से 5 किलोमीटर दूर ग्रामीण में मैं अकेली भी जाती हूँ। मैं आज भी रात को 12 बजे अकेली कहीं जा सकती हूँ, मुझे कोई डर नहीं। क्यों? ये तो वो है क्या राजस्थान में नहीं, हर जगह महिलाएं। राजस्थान की बात नहीं, आप दूसरे राज्य में क्यों नहीं देखते? मणिपुर में क्या हुआ, मणिपुर में क्या है, दिल्ली में क्या है? दिल्ली में देखो ना कितना गाड़ी में घुमाते हैं, उनको लेके घसीट देते हैं, वहाँ क्यों सवाल नहीं करते? हाँ, महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, पर यहाँ ये है कि है, यहाँ पकड़ में आ गया। इसलिए आपके मणिपुर पे क्यों नहीं बोलते? मणिपुर के मामले चलिए बात मणिपुर की नहीं हो रही, वो उसने शर्मसार किया उस मुद्दे ने देश को। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, देखिए एक महिला होने के नाते, मैं महिलाओं की बातें अभी कर रही हूँ, तो महिला होने के नाते अभी तक आपको क्या कुछ जो गारंटी दी जा रही है, जो महंगाई राहत कैंप लगे हैं, जो फ्री मोबाइल की बात हो रही है, सुरक्षा की बात हो रही है, कितना फायदा अब तक आपको मिला? कोई फायदा नहीं है, केवल फर्जी बातें हैं। जो मोबाइल दिए सब फर्जी, सिम फर्जी, कोई बात नहीं हो रही है उनसे। 40 लाख का वादा किया और 1 लाख मोबाइल बांटे, वो भी सारे गलत। महिला सुरक्षा की बात कर रही है हमारी बहन बेटी है। अखबार पर एक मिनट प्लीज, अखबार सामने खोल के देखो, सुबह उठते ही डेली अखबार के अंदर आज महिला बलात्कार हुआ, आज ये हुआ, और वादा करता है हमारे मुख्यमंत्री महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, कोई सुरक्षा नहीं करी। युवाओं को रोजगार देंगे, कोई रोजगार नहीं दिया। किसानों की कर्ज माफी करेंगे, कोई कर्ज माफी नहीं करी। हर क्षेत्र पर ये सरकार किसी की वापिस नहीं आएगी। देखिए एक एक करके सवाल लेंगे। अब मैं जानना चाहती हूँ, देखिए महिला का सबसे बड़ा मुद्दा होता है रसोई घर उनका, तो क्या जो गैस सिलेंडर के दाम कम किए गए हैं उससे कितने लोगों को फायदा हुआ है? क्या यहाँ किसी को अभी तक मिला है फायदा? किसी को भी इसका फायदा नहीं मिला है। किसी के भी खाते में अगर 500 रुपए विद इन 2 इयर्स में आए हो तो वो बता दे। एक भी खाते में 500 रुपए आया नहीं है। और जो है केंद्र सरकार ने सब्सिडी अभी और 100 रुपए कम करी, कुल मिला के 600 रुपए केंद्र सरकार ने कम किए हैं।
तो चलिए देखिए, मुद्दे तो हजार हैं और ये हजारों मुद्दे आज पूछे जाएंगे। यहाँ बात युवाओं की भी होगी, बुजुर्गों की भी बात होगी और साथ में बात होगी कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो जनप्रतिनिधि मौजूद है, इन सवालों का जवाब उन्हें देना होगा। हिमाद्री, मैं आपको हैंड ओवर करती हूँ, आप बताइए, यहाँ से पूछिए सवाल। देखिए जनता जिस तरह से क्या रही है, नाराजगी देखने को मिल रही है, इन तमाम सवालों के जवाब लीजिए। बिल्कुल खुशबू, देखिए गढ़ माना जाता है मेवाड़ की, अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी का वर्चस्व रहा है। ऐसे में जनता ने जो है राज्य सरकार की योजनाओं को नकार दिया। उनका कहना है कि योजनाएं उन तक पहुंची ही नहीं है। ये सब थोती बातें कर रहे हैं। जब तक आपको जब मालूम होगा कि इन्होंने जो उज्ज्वला के नाम से गैस बांटे थे, वो गैसों की टंकियां हमारे ट्राइबल एरिया के अंदर में घरों में पड़ी थी। लिस्ट की बातें भी यहाँ पर हो रही है। रविंद्र जी, कितनी सच्चाई है? राज्य सरकार की योजनाएं उदयपुर तक पहुंच पाई हैं, नहीं पहुंच पाई हैं? महिलाओं का स्तर क्या है, महिलाओं की स्थिति क्या है? देखिए, जिस प्रकार की अगर पूरे इन 5 सालों का अगर अपन देखना तुलनात्मक अध्ययन करें तो यह सरकार हर मोर्चे पे विफल रही है। महिला अत्याचार के बारे में विचार करें तो राजस्थान भारतवर्ष में पहले स्थान पर है। इससे राजस्थान वासियों का माथा शर्म से झुक जाता है। आज जो अत्याचार हुए हैं, महिला अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रही है। बिजली के क्षेत्र की बात करें, जब घोषणा पत्र में कहा गया था कि बिजली के क्षेत्र में राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाएंगे, आपने कितनी बार इसके अंदर बिजली की दरें बढ़ाई युवाओं के साथ? कचरूलाल जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि उदयपुर में लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल है। ये जो बात कर रहे हैं, जो मर्डर हुआ वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, उनके फोटो हैं कटारिया जी के सामने, कटारिया के सामने फोटो हैं। ये जो बोल रहे हैं, जो ये सब फालतू की बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा अखबारों में कि इनके कार्यकर्ता था, और ये जो छोटी सी घटना होती है उसके ऊपर में हम जोर से। राज्य सरकार ने क्या एक्शन लिया, क्या कार्रवाई? राजस्थान सरकार ने 4 घंटे में पकड़ करके एनआई को पकड़ा दिया उसको उसी समय, और वो पूछते हैं कि क्या हुआ। जो चीज़ें सामने हैं वो आपको बतानी पड़ेगी। आप देख रहे हो कि हमारे पीएम साहब ने 15-15 लाखों की बातें करी थी। ये बोलते हैं कि इसे खाते में आया नहीं, क्या 15-15 लाख ने जो वादे किए थे, 2-2 करोड़ की बात करी थी, हम इलेक्शन दे देंगे, क्या आगे क्या खातों में? एक चीज बताइए, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर क्या काम किया गया? आज शिक्षा के अंदर में हर गांव में सीनियर स्कूल है, हर गांव में अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने इंग्लिश स्कूलें भी खोल दी है। और आपको मालूम होगा कि चिकित्सा के अंदर में 20-25 लाख का जो बीमा दे रहे हैं। आज ऐसे लोग हैं जिनको गरीबों को आज दवाई के लिए पैसा नहीं है, वो जाकर के आज जो 500 रुपया मजदूरी करता है उनको 20 लाख रुपया का बीमा, 25 लाख का बीमा, किस आज एक्सीडेंट हो जाता है उसको 10 लाख का बीमा है। इस तरह से सरकार ने बहुत योजना दी है। अब हम उसको। रविंद्र जी, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो आज भी उदयपुर का जो आम नागरिक है वो गुजरात का रुख करता है। रोजगार की बात करते हैं तो महाराष्ट्र का रुख करता है। ऐसा क्यों? उदयपुर में ये अवसर क्यों नहीं लाए गए? अभी जिस प्रकार से आदरणीय चौधरी साहब बता रहे थे कि इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलें, इंग्लिश मीडियम खोलें, लेकिन वहाँ पर भवन कहाँ है, शिक्षक कहाँ है? जब किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं, केवल और केवल घोषणा करना। और इसी प्रकार जो बात की जा रही है, नरेंद्र मोदी जी ने 6 एम्स राजस्थान के अंदर दिए। आप पिछले 70 सालों की तुलना करिए और अभी के इन शासनकाल की तुलना करिए। खुशबू, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, 2 चीजें, स्कूल खुले लेकिन शिक्षक कहाँ है, और दूसरी बात एम्स खुले तो डॉक्टर कहाँ है? बिल्कुल, देखिए कि तमाम बातें होंगी, बातें देखिए कि, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर तरीके से बात आप लोग रखेंगे तो एक हेल्दी डिबेट होगी। बहस बीच बाजार हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर आके हल्ला गुल्ला हो। देखिए, मैं जानना चाहती हूँ कि यहाँ पर्यटन नगरी है ये, अब यहाँ पर्यटन के क्षेत्र में कितना काम हुआ और युवाओं के लिए क्या कुछ काम किया गया है राज्य सरकार द्वारा? पहले मैम मैं उनकी बात का जवाब दूंगा। जो सुरक्षा की बात कर रहे हैं, यहाँ पे महिला कह रहा, पुरुष भी सुरक्षित नहीं है। जब कन्हैयालाल की हत्याकांड हुआ, सुनना मेरी बात, पूरी बात सुनना। सरकार, राजस्थान सरकार अशोक गहलोत की सरकार है। जो गोश्त मोहम्मद और जो रियाज से वो पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेके आ रहे, इनकी सरकार प्रशासन पहले निकला, जो आप पता नहीं कर सके। फिर तो हमारी सुरक्षा एजेंसियों पर आप सवाल उठा रहे हैं कि पता ही नहीं चला कब चले गए और कब। ये तो आप तो सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठा रहे हैं। मैम, ये सरकार का फेलियर है। जो तालिबान, ये नॉर्मल हत्याकांड नहीं है, ये तालिबान इस्राइल से उसकी हत्या हुई है, रही बात। और जो शोभा यात्रा निकलती है
आज के समय में धार्मिक कार्यक्रम जो होते हैं, उन धार्मिक कार्यक्रम में पहले कोई सुरक्षा 2, 4, 5 पुलिस अधिकारी रहते थे। आज पुलिस के एडिशनल एसपी, डीवाईएसपी जैसे इन शोभा यात्रा में निकलते हैं साथ में सुरक्षा, इसलिए उदयपुर सुरक्षित नहीं है मैम। चलिए, उदयपुर सुरक्षित नहीं कह रहे हैं आप? आप कह रहे हैं कि पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पे क्या काम हुआ। पिछले 2 महीने के अखबार को आप उठा करके देखें, एयरपोर्ट के ऊपर में 1 लाख से ज़्यादा लोग ट्रेवल कर रहे हैं। अगर उदयपुर आ रहे हैं तो यहाँ के बोर्ड ने अगर पर्यटन की दृष्टि से कार्य किए होंगे, वही कारण है यहाँ पे लोग आ रहे हैं। आपसे जानना चाहती हूँ, एक युवा के तौर पर आप क्या सोच रहे हैं कि जब आप वोट डाले जाएंगे तो ये मुद्दे होने चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं राजस्थान में चुनाव है, मैं पहले यही कहना चाहूँगा कि हम जो सरकार ने, जो हमारी जो सरकार है, जो हमारे गहलोत साहब है, उन्होंने जो काम किए हैं, सबसे पहला काम मैं बताऊँ आपको, चिरंजीवी योजना। एक 25 लाख रुपए किसी घर में किसी के पास पैसा नहीं होता है ना, तो उसको किसी का मुंह देखने की जरूरत नहीं है। आज सरकार उनको 25 लाख रुपए दे रही है और हर जगह इलाज फ्री हो रहा है। उसके बाद मैं उदयपुर की बात करूं तो उदयपुर में इनका 25 छठा बोर्ड है। आज ये 8 साल हुए इस पार्किंग को बने हुए। आज उस पार्किंग को जाके एक बार कैमरा घुमा दीजिए, देखिए उसकी स्थिति क्या हो रही है। वहाँ पानी भरा रहता है अंदर, न उस पार्किंग का कोई औचित्य है। वहाँ बाल उद्यान था, उसको बिल्कुल खत्म करके इन्होंने कोई मतलब नहीं किया। तो इस तरीके के भाजपा के पार्षदों ने 14 करोड़ का बिल पास करा है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकला। उदयपुर की स्थिति देखें आप, तो आयड वेनिस की बात करते आ रहे हैं कितने सालों से कि हम उदयपुर को, आयड नदी को वेनिस बनाएंगे। उस वेनिस की स्थिति देखें आज आप, कोई मतलब वाली बात नहीं है। चलिए हिमाद्री, मैं चाहूंगी, देखिए 2 मुद्दे जो है जाहिर तौर पर उठते हुए दिखाई दिए। 2 मुद्दे में आपने देखिए कि एक तो भ्रष्टाचार का बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा है, उस मामले में आपसे चाहूंगी आप जवाब लें। दूसरा मुद्दा है जो देखिए कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो योजनाएं हैं उनमें दम नहीं है, योजनाओं का फायदा नहीं मिल रहा, इस तरह के भी आरोप लग रहे हैं। तमाम सवालों के जवाब लीजिए। जी बिल्कुल, देखिए तमाम सवालों के खुशबू जवाब लेंगे, साथ ही एजेंडा भी जानेंगे और उदयपुर के मुद्दे भी जानेंगे। लेकिन उदयपुर अपनी विश्व में पहचान रखता है, झीलों की नगरी के नाम से दूर दूर से लोग उदयपुर में आते हैं। सर, आप तो खुद यूआईटी बॉडी में रहे हैं और ऐसे में पर्यटन को लेकर क्या कुछ आगे की संभावनाएं हैं उदयपुर में, किस तरह से बढ़ावा देंगे, क्योंकि रोजगार का मुख्य जरिया है? देखिए, वास्तव में उदयपुर की पहचान इसकी सुंदरता को लेकर है, झीलों को लेकर है, और जो इसका नैसर्गिक सौंदर्य, तो सारे विश्व के लोग लालायित रहते हैं शहर को देखने के लिए। मैं जब यूआईटी का चेयरमैन था और वसुंधरा जी की सरकार थी, उस समय शहर की चारों तरफ जो है पहाड़ियाँ हैं, उनको हरा भरा करने का प्रयास किया। पर्यावरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण काम किया। 35,000 से भी अधिक पौधे लगाए और उसमें से 28,000 आज भी पौधे हैं। इसी प्रकार खेल सुविधा को लेकर हमारा खेल गांव है, वहाँ केवल 28 हेक्टेयर पहले ज़मीन थी, 28 हेक्टेयर और खिलाड़ियों की सुविधा के लिए खेल गांव में हमें प्रदान किए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना में गरीबों को फ्लैट दिए हैं। उपनगरीय क्षेत्र में जोगी तालाब को विकसित किया है। अंडरपास, बाईपास, सड़कों का सुदृढ़ीकरण, नए रोड का जो निकाले हैं। तो मेरा मानना है कि शहर के अंदर जिस प्रकार की आवश्यकता थी, आपने ठोकर चौराहे पे देखा होगा, हमने अंडरपास बना के शहरवासियों के एक वास में सुगम यातायात की माली जी, उदयपुर की एक सबसे बड़ी समस्या है जो शायद आम जनता फेस करती है, बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं वो फेस करते हैं, ट्रैफिक। वास्तव में ट्रैफिक की जो है आप देख रहे हैं, सभी लोग इसको परेशानी महसूस करते हैं। एलिवेटेड रोड, चौराहों का सुदृढ़ीकरण और नए मार्ग, आपने देखा होगा लेक सिटी मॉल है, लेक सिटी मॉल से अपना गट्टानी जी का जो रिजॉर्ट बना है, वहाँ तक हमने सड़क निर्माण का काम किया था। कुछ समय इसमें कुछ पेच आगे थे, आड़े आ गए थे, कुछ मामला न्यायालय में लंबित था। आदरणीय पोसवाल जी कलेक्टर साहब आए, उन्होंने उस कार्य को संभाला है और वो रास्ता भी खुल गया है। शहर के अंदर बहुत सारे ऐसे मार्ग हैं जिनको लेकर रामनिवासी मेहता और हमने 100 फीट 200 फीट चौड़ी सड़कें बनाई हैं, और अभी शहर के अंदर जो एलिवेटेड रोड की आवश्यकता है उनको बनाने के लिए भी एस्टीमेट चल रहे हैं। नगर निगम द्वारा भी रेलवे स्टेशन से लगाकर जो अपने कलेक्टर साहब का बंगलो है, वहाँ तक एलिवेटेड रोड का भी प्लान चल रहा है। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से बजट के अंदर एलएसजी और एमएलए फंड से 50-50 करोड़ रुपए, 25-25 करोड़ रुपए के प्रतिवर्ष जो सड़क निर्माण का था, 21-22, 22-23 में भी अभी केवल 50% काम भी सड़कों के निर्माण का काम नहीं हुआ है। जो एजेंसी पीडब्ल्यूडी को बनाया गया, पीडब्ल्यूडी द्वारा भी इस प्रकार का काम नहीं हुआ है। अभी हाल ही के अंदर जब अपन 23-24 की बात करें तो केवल 10% अभी काम हुआ है। इस बात को संकेत करता है कितनी उदासीनता सरकार गहलोत जी की है। तो देखिए, बिल्कुल जवाब भी ले लेते हैं कचरूलाल जी से कि
पर्यटन को लेकर, ट्रैफिक को लेकर और मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनको लेकर क्या कुछ एजेंडा रहेगा? क्योंकि देखिए जनता के बीच में जाएंगे कुछ ही दिनों में। जो मैडम एलिवेट की बात करें, एलिवेट रोड की, जो कितने साल से इनका बोर्ड है, बीजेपी का बोर्ड है, नगर निगम का बोर्ड इनका ही है, 25 साल 30 साल से मैं देख रहा हूँ। इसलिए कि आज शाम को अगर निकल जाओ तो 2-2 घंटा 3-3 घंटा तक ट्रैफिक के अंदर में फंसे रहते हैं लोग बाग। घर जाने की सोचते हैं, पूछते हैं कि कहाँ हो, हम जाम में फंसे हुए हैं। तो ये इनका बोर्ड वालों की जरूरत थी, नगर निगम वालों ने ये स्टेप क्यों नहीं उठाया? आज ये कह रहे हैं कि हमारी ये चल रही है, वो चल रही है, तो ये आप क्या करेंगे? हमारे यहाँ के जो भी बिजनेसमैन है वो ये रोड बनने नहीं दे रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारी अगर बोर्ड बनता तो हमने तो कभी से चालू करवा दिया था, और हमने अभी यूआईटी से बात भी करी है, इसको जल्दी से जल्दी चालू करें। और पार्किंग का क्या मसला है? पार्किंग का तो ये अब नगर निगम वाले जानते हैं, हम तो देहात के लोग हैं, हम तो देहात में रहते हैं, हमारा देहात में के अंदर काम है, देहात के अंदर में जो भी समस्या होती है उसको हम हल करवाते हैं, इमीडिएट करवाते हैं, इसमें कहीं डाउट नहीं। मेरा एक और सवाल रहेगा कि सबसे बड़ी बात शिक्षा को लेके आसपास के जो जिले हैं वहां से लोग उदयपुर का रुख करते हैं, और इसी सवाल पे हम ब्रेक के बाद फिर से लौटेंगे। और आज उदयपुर में मरुधरा का महासमर, बहस बीच बाजार जारी है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।